कि पश्चिम बंगाल की आवाज़ दिल्ली तक गूंज रही है, क्योंकि ईडी की छापेमारी के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के द्वारा जो कुछ भी किया गया उसकी गूंज दिल्ली तक है और लगातार बयानबाजी का जो सिलसिला है वो जारी है। लेकिन लोगों के बीच क्या चर्चाएं चल रही हैं? इस वक्त हम कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल के ठीक बाहर खड़े हैं। यहाँ कई लोग घूमने आते हैं, हमने सोचा लोगों से बातचीत करें, हालचाल जाने और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? अवधेश दीक्षित। क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में, कैसा चल रहा है सब कुछ? बड़ी शर्म आ रही है क्या? कि हमारी मुख्यमंत्री डॉक्यूमेंट लेके भाग रही है, पूरा देश का मीडिया देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। मुख्यमंत्री को अपनी शोभा बना के रखनी चाहिए और किसी मुख्यमंत्री लेवल के राजनेता को ऐसा करते हुए देख के ना बड़ी शर्म का एहसास हो रहा है। पार्टी वो कह रही कि भाई मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं, पार्टी चीफ के तौर पे हम वहाँ पे गए थे, मेरे पार्टी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हथियाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, देखिए क्या है ना, कानून को अपना काम करने देना रहना चाहिए। अगर सारे लोग ऐसा करने लग जाएंगे तो फिर कानून का कोई मतलब नहीं रहेगा ना। वो तो फिर जिसकी लाठी उसका भैंस हो गया। तो उनको ये करना चाहिए कि जो कानून अपना काम कर रहा है उसकी कानूनी लड़ाई लड़ें, न्यायालय में जाएं, ईडी के खिलाफ केस करें, जो कर सकते हैं। कानून उनको अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ये करेगा ना तो फिर वो जो अनपढ़ बिना पढ़ा लिखा जो गांव का कोई अगर अपराधी है तो उसकी भी कोई गलती नहीं है फिर तो। अगर मुख्यमंत्री ऐसा कर सकती तो ऐसे करके आप पूरे देश को ये संदेश दे रहे हो कि जिसके हाथ में लाठी है उसी की भैंस है। ये तो बहुत गलत संदेश पूरे विश्व को गया है और ये बड़े शर्म की बात है। ये लगातार ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाई प्रधानमंत्री से अपील कर दी कि अपने गृह मंत्री को कंट्रोल में रखिए, अमित शाह को कंट्रोल में रखिए। देखिए गृह मंत्री और कह रही है कि पेन ड्राइव है उसमें बहुत कुछ है। देखिए ये सारे नेताओं के चीजें होती हैं, इसमें मैं किसी के लिए गलत और सही नहीं मानता। मैं मानता हूँ कानून को अपना काम करने का राइट है। मुख्यमंत्री भी कानूनन बने हैं और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी कानून के रूप से चुन के आए हैं। तो अगर आपको किसी से कोई आपत्ति है, आप अगर रोड पे खड़े हो जाओगे, आज आपने ईडी या पुलिस को काम करने से रोक दिया, कल को कोई बड़ा गुंडा दादा वो भी यही करेगा। जब मुख्यमंत्री ऐसा कर सकता है तो बाकी सब भी कर सकते हैं ना। फिर तो एक दिन ऐसा आएगा कि गुंडा राज और लाठी का राज हो जाएगा। फिर आपकी कानून की व्यवस्था, पुलिस की जो लिहाज है वो सब खत्म हो जाएगा। क्या लगता है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव पे? डेफिनेटली पड़ेगा। जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है। आई-पैक क्या था, कौन ने क्या बनाया, वो क्या कर रहा था, ये सब जानती है जनता। तो मुझे लगता है कुछ कमेंट करना चाहेंगे? देखिए आई-पैक कैसे बना और वो क्या करता था ये सभी को सारा कुछ पता है। लेकिन हवाला मनी का कनेक्शन है इसलिए ईडी ने छापेमारी। देखिए इस पे अगर बीजेपी का कोई कमेंट आएगा तो मैं उसको सारे से खारिज करूंगा। बीजेपी का कमेंट तो मैं नहीं मानता, लेकिन ईडी ने दावा किया है। ईडी ने जो प्रेस रिलीज जारी किया उसमें कहा कि भाई हवाला मनी का कनेक्शन है आई-पैक के साथ। ठीक है, अगर ईडी ने ऐसा कहा है तो ईडी की जो बात है, ईडी खुद भी न्यायाधीश है नहीं, ईडी अपनी बात रखेगा न्यायालय पे। इनको हक है अपना पक्ष रखने का, बीजेपी अपना पक्ष रखे, टीएमसी अपना पक्ष रखे, लेकिन कानूनन रूप से काम हो, नहीं तोड़ना कानून नहीं। और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? आप नहीं बोलेंगे? श्रीतमा। ओके, हिंदी? हाँ, श्रीतमा। अच्छा, ये बताइए कि कैसा चल रहा है पश्चिम बंगाल में, ममता दीदी कैसा काम कर रही है? देखिए पॉलिटिकली मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगी उसको साइड में, क्योंकि बेसिकली मैं इधर ज्यादा रहती नहीं हूँ। और पॉलिटिक्स का वोटर कहाँ की हैं आप? इधर की हूँ। तो फिर तो बोलना, अगर वोटर यहाँ की हैं नहीं जानेंगे तो वोट कैसे करेंगे? पॉलिटिकल उसको अलग ही रखना चाहिए। तो ऑल ओवर सब कुछ मिला के किसको वोट करना है, मतलब दीदी को? नहीं, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं तो बस पूछने आया हूँ कि जैसे दीदी कैसा काम कर रही हैं, क्योंकि वोट देने जाती हैं तो कुछ तो सोच के जाती होंगी कि किसको देना है, क्यों देना है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्यों देना है। देखिए अभी बात बहुत कंट्रोवर्शियल वाला होगा तो मैं इसमें ज़्यादा बोलना नहीं प्रेफर करूंगी, लेकिन हाँ एज कम्पेयर टू आप प्रीवियस वाला अगर देखोगे तो कुछ तो काम तो बहुत हुआ ही है। कुछ लोगों का तो बहुत कुछ हेल्प हुआ ही है, लेकिन बहुत लोगों का बहुत जो एक्सपेक्टेशन जैसे हम लोगों का है कि इधर पे कुछ जॉब्स नहीं है या वैकेंसी लेट में निकल रहे हैं, लेकिन आप अगर देखोगे तो इधर पे आईटी हब नहीं है, लेकिन इधर पे बहुत सरकारी नौकरी भी हुई है। तो ये 50-50 काइंड ऑफ, तो मैं इसमें ज़्यादा बोलूँगी। खूब हो रही है, मैं अलग अलग जगह जा रहा हूँ, लोगों कह रहे कि भाई 26,000 जो शिक्षक थे उनको निकाल दिया गया और सरकार की गलती थी, लेकिन आम इंसान को भुगतना पड़ा। हाँ वो तो कुछ देखिए, मैं
टोटली इस साइड से अलग हूँ, मेरा प्रोफेशन भी अलग है, तो मैं इधर पे रहती नहीं हूँ। तो इधर पे एग्जैक्ट क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, जो नेटिव इधर का होगा तो आप उन लोग को पूछोगे तो नेटिव से पूछ लो, लेकिन मैं करूँगी लेकिन आप वोट करने जाइएगा, हाँ। क्या माइंड में क्या लेके जाइएगा? जो मेरे एरिया में जो डेवलपमेंट करेगा, जो अच्छा होएंगे, तो वो कभी कभी पार्टी की तरफ से भी हो या इंसान की तरफ से हो, मेरे को तो लगता है पार्टी को साइड करके जो इंसान अच्छा होगा उसको वोट करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी इंसान पार्टी में फंस जाते हैं, बीजेपी हो, टीएमसी हो, अदर पार्टी हो, कोई भी हो, लेकिन इंसान अच्छा काम करते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि पार्टी छोड़ के इंसान वो हाँ, मैं कैंडिडेट तो पे वो करे। प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अगर मैं चाहूंगी, कभी कभी क्या होता है ना, कोई आप टीएमसी में भी बहुत अच्छा लीडर है, बीजेपी में भी बहुत अच्छा लीडर है, लेकिन आप कैसे करोगे? तो आप पार्टी में भी कितना फोर्स किया जाए, इंसानियत रहेगा तभी ना इंसान आगे बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो वही होता है। बंगाल में ईडी का छापा पड़ा है, पता है आपको? हाँ, वो तो आईपैक के ऑफिस पे हाँ, वो ममता तो बनर्जी रोड पे आ गई। हाँ, क्या ग्रीन समझ में आया कार्ड सब कुछ लेके। देख के? हाँ, मैं क्या ही बोलूं, आपको कुछ बोलना है तो नहीं, मैं इनसे ही बात करूंगा, क्योंकि देखिए मैं समझना चाह रहा हूँ, हम एजुकेटेड हैं तो हमारा ओपिनियन होना जरूरी है, क्योंकि वो तो अनएजुकेटेड है तो फिर उनसे एक्सपेक्टेशन कम होता है ओपिनियन का। मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ओपिनियन बना जब ग्रीन फाइल लेके निकलती हैं, चर्चाएं बढ़ जाती हैं, और उसके बाद क्या अगर ओपिनियन आप आता है? आओगे, बहुत कुछ में बहुत कुछ प्लस है, बहुत कुछ माइनस है, ये कितना डिटेल्स है नहीं है। जैसे आपके मन में ये क्वेश्चन आया है, जैसे आप क्वेश्चन किए हो, वो हम लोग जैसे आम जनता है, हम लोग के भी मन में आई है, क्या मन में? लेकिन मतलब क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, कितना मतलब सही है, कितना गलत है, या ममता सही बनर्जी जब जो कहती हैं कि अमित शाह को कंट्रोल करने के लिए नरेंद्र मोदी से, फिर क्या मन में आता है? मैं वैसा कहती है कि मतलब नोटी हैं आपके गृह मंत्री। देखिए, कुछ कुछ बात तो होता है साइड पे रखना ना, इंसान कुछ बोलना चाहता है, हम लोग का दीदी कुछ बोलना चाहता है, कभी कभी कुछ बोल देता है, और कभी कभी सही भी बोलता है, कभी कभी होता भी है। तो मैं तो इधर पे रहती हूँ, मैं देखी हूँ, कुछ तो बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जरूरी बहुत कुछ का है। कह रहा लो दीदी का सारा काला चिट्ठा उस फाइल में है, लेके भाग गई। हो सकता है, हो हो सकता सकता है। है, हाँ। कौन पॉसिबल, मैं तो नहीं हूँ, हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। चलिए 4 नाम लूंगा, ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ, रेखा गुप्ता और बिहार में नीतीश कुमार। कौन सा सीएम सबसे अच्छा लगता है आपको? मेरे को तो सेकंड ऑप्शन चूज करूंगी, कौन सा? योगी जी। योगी जी। हाँ, उसका पर्सनालिटी और उसका लड़कियों के लिए जो सब कुछ है, हाँ। मैं पर्सनली प्रेफर करूंगी एज कम्पेयर टू मैं बीजेपी, टीएमसी, हाँ। दादा दीदी इसमें नहीं हूँ। हाँ। उन लोगों का जो मतलब काम, हाँ। उन लोगों का जो मतलब स्टेट वाइज काम लड़कियों के लिए जो कुछ भी है, मैं तो यही बोलूंगी। इवन आप अगर किसी को भी पूछोगे लड़की लोग के लिए एज ए हिंदू, ठीक है, वो प्रेफर करेंगे उनको, क्योंकि वो थोड़े इधर पे तो थोड़ा सा भी तो कहीं ना कहीं तो सबको सब कुछ पता है। मैं डायरेक्ट भी नहीं बोलूंगी है कि नहीं है, सबको पता है बस। योगी जी के एक गर्ल्स फैक्टर आपको अच्छा लगता है कि सिक्योरिटी उनको मिल रही है? हाँ, इवन बहुत कुछ किया भी है, सनातनी के लिए बहुत कुछ आगे बढ़ा है। हम लोग का जो मतलब अयोध्या कंप्लीट उनके हाथ के, मतलब हम लोग का मोदी जी और उनके लिए ही ना बहुत कुछ आगे हुआ है, वो भी तो बहुत बड़ी बात है। मोदी जी के काम के बारे में क्या कहिएगा? मोदी जी तो मोदी जी है, मोदी जी तो मोदी जी है। नो कैन बीट। हाँ, वो तो मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से वो तो मैं बोलूंगी। उनके लिए एक ही वर्ड है कि मोदी जी मोदी जी। मोदी जी है, हम लोग का मतलब प्रधानमंत्री है, और क्या ही बोले। जरूर प्रधानमंत्री क्रिटिसाइज भी होता है कि भाई ये नहीं करते, उन्हें आपको क्या लगता है कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जरूर कर रहा है, हाँ। नहीं तो इतना दिन थोड़ी टिक पाता। और आजकल का इंसान तो और भी बहुत प्रोग्रेसिव माइंड का हो चुके हैं, थोड़ी कोई उनको वोट देता या नहीं देता, या बीजेपी इतना और भी आगे बढ़ता। टीएमसी भी बढ़ रहा है, बीजेपी बढ़ रहा है, अदर पार्टी भी बढ़ रहे हैं, एनडीए भी बढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहा है। तो ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरद हुआ। शरद जी, क्या है बंगाल में माहौल क्या है? बंगाल में माहौल तो अभी एंटी दीदी है, हाँ। अभी यही माहौल माहौल दीदी क्यों है? क्योंकि अभी उनका जो रवैया चल रहा है, खुद से आ जा रही है, जो फाइनेंशियल में आईपैक में जो छापा हुआ ईडी का, उसमें वो खुद आ जा रही है। उनको ऐसे नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो एज ए स्टेट ऑनर, उनको स्टेट की मेन लेडी है, मेन है, तो उनको आना नहीं चाहिए था। कह रहे भाई चुनाव है, चुनाव में षड्यंत्र रचा जा रहा है, बोल रही हैं। तो उनको भी तो फाइल षड्यंत्र के लिए वो फाइल खुद से आके लेके आ गई, अपने
जो भी पुलिस के थे डीआईजी हाईएस्ट ऑफिसर उनके साथ आ गए। तो वो तो क्या है कि आप ईडी को आप वो क्या कह रहे हैं, वो तो फाइनेंशियल के लिए उस कंपनी पे आईपैक जो उनका है उस पे उन्होंने किया है ना ईडी का। तो वो कुछ ना कुछ गलत है, तभी तो वो फाइल लेने खुद पहुंच गई, ऑफिस आवर्स से पहले पहुंच गई। वो ठीक है, मेरे को उतना ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन जैसे भी मुझे पता है न्यूज़ के थ्रू, तो मैं तो यही बोलूँगा कि वो उनको नहीं करना चाहिए था। ये सामने से आप समझो कि अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरा कोई बैग छीन के चला जाए और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाता है। ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी से अपील किया कि भाई अपने गृह मंत्री को संभालिए, अमित जी को संभालिए। तो वो तो गृह मंत्री तो वो मोदी जी के ही तो नहीं है, पूरे देश के हैं। ममता बनर्जी के भी गृह मंत्री है। अगर कोई ममता बनर्जी से पूछेगा कि आपके गृह मंत्री कौन है, तो क्या बोलेंगे वो ऑफ कोर्स वही बोलेंगे ना जो हैं। तो इसीलिए अमित शाह हैं गृह मंत्री, उनको खुद से उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब अगर ईडी का छापा हुआ है तो ईडी को आप डिसाइड करने दो, ईडी को इन्वेस्टिगेट करने दो, आप हिंड्रेंस पैदा मत करो। इस बार क्या लगता है चुनाव में क्या होने वाला है? देखो इस बार चुनाव में ऑब्वियसली दीदी का वोट बैंक है और दीदी के साथ दीदी के सपोर्टर्स हैं, तो वोट का क्या होगा नहीं होगा। लेकिन मैं एंटी दीदी नहीं हूँ, एंटी टीएमसी नहीं हूँ, मैं ना ही प्रो बीजेपी हूँ। मैं फैक्ट पे बोल रहा हूँ कि चलो अभी इनका 3rd टर्म होने वाला है, राइट? तो 3rd टर्म के बाद 3rd टर्म कंप्लीट हो रहा है। 3rd टर्म कंप्लीट होके 4th में ये जाएंगे। तो एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ ऑलरेडी पनप रहा है। और इनका है कि आप देखो अभी जो डेवलपमेंट जैसे होना चाहिए वेस्ट बंगाल को, उस तरह से वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट बाकी रह गया। आप देख लो, आप मिनिमम आप कुछ भी सड़कों पे जाओ, सड़कों पे पॉट होल्स है, गड्ढे हैं। मेन जो सड़क है, आप विक्टोरिया वाले रोड पे ही चले जाओ, ऐसा गड्ढा है कि अगर आप बाइक से जा रहे हो तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। अगर आपका बाइक में थोड़ा सा भी अगर सामने से कोई आ गया, ब्रेक ले लिए, पॉट होल्स का इश्यूज़ है, पानी का वाटर लॉगिंग है, बहुत कामों में दीदी का नहीं हुआ है काम। और देखो जैसे भी, और ये लोग इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ यहाँ से जा रही है, टेक इंडस्ट्रीज़ भी आप कुछ ला नहीं पा रहे हैं। जबकि आप देखो कि कोलकाता वन ऑफ द सबसे फर्स्ट जो टेक हब था, कोलकाता ही था। और यहाँ पे जस्ट बिकॉज वो तो बहुत पुरानी बात है, सीपीएम के टाइम पे उन्होंने आंदोलन करके उसको नहीं चाहा, उन्होंने ज़मीन अलॉट नहीं किया, उसके लिए वही मेन टेक हब जो है बेंगलोर में चला गया, बेंगलोर में शिफ्ट हो गया। तो उसके लिए इसलिए एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा है इस बार। ऑफ कोर्स है, ग्रोथ नहीं मिलेगा तो क्या ही करेंगे। चलिए ठीक है।